कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। राज की जय, खलवा धाम की जय। गोस्वामी जी अभी आप लोग सुने कि हर मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा क्या है? वह एक हमारा पथ है। जब तक हम मंदिर में नहीं जाएंगे, जब तक हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, जब तक गिरजाघर में नहीं जाएंगे, जब तक गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, तब तक हमें उस पथ पर जाने का मार्ग नहीं मिलेगा। ये मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास, आप लोगों ने सुना है कि अभी हमने जो पढ़कर गया पहले, उसमें साफ साफ शब्दों में बोला है कि सबकी वंदना वो किए हैं। गणेश स्तुति किए हैं, सीता माता का स्तुति किए हैं, सारे देवी देवता का स्तुति किए हैं। यानी सबका स्तुति करने के बाद उनका प्रथम चौपाई उन्होंने लिखा। प्रथम चौपाई क्या लिखा? आज इसी पर सत्संग होगा। उन्होंने लिखा कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मैं चूरन चारु, असमन सकल भवरुज परिवार। देखिए कितना साफ साफ शब्दों में हमारे संत श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे साफ शब्दों में लिखे हैं। लेकिन हम मनुष्य ऐसे भ्रमित हो जाते हैं लोगों के कहने के अनुसार कि हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना है। ये मेरी सोच नहीं, ये सारी दुनिया की सोच है। ये आप लोगों का भी सोच है। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने सारे देवी देवताओं को पूजा है और तब ये रामायण लिखे हैं। तो जब तक हम देवी देवताओं के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर वो शक्ति आएगा नहीं आएगा। और जब हम सारे देवी देवताओं को पूजेंगे, उसमें जो पुजारी होंगे, जो मंदिर पर पुजारी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो चर्च में जो फादर होते हैं, जब उनसे हम पूछेंगे कि हमें स्वरूप चाहिए, तब वो बोलेंगे कि अगर स्वरूप चाहिए तो तुम किसी संत के शरण में जाओ। तो संत के शरण में हम कहाँ जाएंगे? तो संत के शरण में जब हम जाएंगे, जिस तरह से मैं श्री सदगुरु भेवनवा भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, मैंने पूरा ढूंढा, कहाँ नहीं गया, बहुत जगह गया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। आज जब शांति का समय आया तो मुझे खलवा धाम में शांति मिला। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बहुत घूम लो, हमने सरकार घूम ले तो बानी, लेकिन आत्मा के शांति दिखेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? अरे पेड़ के जड़ में जब पानी पड़ेगा तब न पेड़ हरा रहेगा। पीपल का पेड़ हो और चारों तरफ से पत्ते गिरा हुआ हो और आप उस पत्ते पर अगर पानी गिराएंगे तो जड़ में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ये शरीर रूपी पीपल का पेड़ है। जब इस शरीर रूपी पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, यानी ज्ञान रूपी शब्द से जो शब्द मिलता है उसका अध्ययन करके, और जब अपने अंदर उस वस्तु को ढूंढेंगे, और जब आपके अंदर वो वस्तु दिखाई देगा, तब ना आपको ज्ञान होगा। अरे दूसर केहू ताकतवर होके तो रक्षा कर ली ना करो, रउआ अंदर ताकत बा तब न रउआ अपने आप का रक्षा करो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामायण में। महाराज जी भी बहुत पहले बोले थे हम लोग से कि हो शब्द अगर बा तो ओकर स्वरूप बा, जौन भी नाम बा ओकर स्वरूप बा। ऐसा धरती पर कोनो चीज नहीं खे जौना के नाम बा और ओकर रूप नहीं खे।
ऐसे कि बिना रूप देखले नामकरण ना होला। यहाँ लिखे हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। यानी देखिए रामायण की चौपाई है और एक छोटा सा शास्त्र हनुमान चालीसा है, उसमें भी लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। रज आ गया, वहां भी रज है और यहाँ भी रज है। मैं गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद। स्वाद कब आएगा? जब कोई वस्तु मिलेगा। स्वाद वस्तु से ना आता है, आखिर शब्द से आएगा, शब्द से तो नहीं आएगा, वस्तु से ही आएगा। तो वो वस्तु कौन सा है कि जिससे स्वाद आता हो? दाल में घी है, घी कोई बताता है कि डाला हुआ है, लेकिन जैसे ही मुंह में जाता है तो पता चल जाता है कि इसमें घी पड़ा है। उसके बाद बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। यानी कि वो अनुराग रूपी, उसका मतलब कि क्या ऐसा चीज है कि वो रस में, जिस तरह से आप लोग लाल मोहन खाते हैं, रसगुल्ला देहात में होता है ना कि रसगुल्ला, यानी जिस तरह से स्पंज होता है रसगुल्ला, उस तरह से वो रस में तर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामायण में है कि रस में पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी है। यानी हनुमान जी जिस पहाड़ को लेकर जा रहे थे उसमें संजीवनी था ना बूटी, वो तो दिखाई दे रहा था ना कि संजीवनी बूटी गए थे लाने के लिए। तो वो वस्तु है, जब तक वो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक, जब तक स्वरूप का और ज्ञान नहीं होगा तब तक पता चलेगा कि कौन सा वस्तु हमारे अंदर कहाँ चाहिए, कहाँ स्थिर है। तो हमें वो जानना जरूरी है। जो रस में पूर्ण है वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। चूर्ण मतलब क्या होला? मिश्रण। यानी अनेकों सामान मिस के और के जड़ी बना चूर्ण बनावल जाला कि जैसे कायम चूर्ण, जैसे हमनी के जन्म जब भई रहे तो वह चूर्ण बना रहे, सब के खातिर बनल बा। जे भी मनुष्य बा जन्म ले बा तो ओकरा के देहात में कह जाला छवानी के दाव, वो चूर्ण है नो। तो ओकरा में अनेकों हरा बहेरा माने सब चीज मिला के, यानी वो चूर्ण है। तो चूर्ण है तो वस्तु है, तो वस्तु कौन सा है, वो हमें कैसे मिलेगा, ये हमें जानकारी होना चाहिए ना। कि जो चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के, यानी संपूर्ण रोग, सर्दी खांसी टीबी कैंसर ब्लड प्रेशर शुगर, यानी संसार में जितना भी रोग है सब रोगों का, यानी भव रोगों का लिखा है। भव रोगों के लिए भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। जैसे रोग के वो परिवार होला, जैसे सर्दी थैलस तले खांसी कही कि हम पहुंच जा तू जा, सर्दी हो तो ज्यादा हो गई बा बस खांसी आ जाई। जैसे खांसी धैलस तैसे ही टीबी कही कि तू पहुंच जाओ जा, होता नु भव रोग का परिवार। यानी जेगा बाबूजी घर में आ गए तो बेटा भी आ गए, माई भी आ गई, दादा भी आ गए, सारा लोग पहुंच गए। वैसे ही भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।